कथा हमने सुनी नहीं, केवल कथा सुनने का मन में संकल्प ले लिया और संकल्प लेने मात्र से ही हमें उस कथा श्रवण करने का पुण्य मिल गया। ऐसी और कोई कथा है क्या? राम कथा में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, रामायण जी में नहीं है, शिव महापुराण में भी नहीं है। केवल एक भागवत ग्रंथ ऐसा है जो कहता है कि भाई आपने कथा नहीं भी सुनी, लेकिन कथा सुनने का मन में संकल्प ले लिया, या आज सब माताएं कथा करवा ली। उसी प्रकार से अगर कथा करवाने का संकल्प भी अगर कर लिया जाए, भले ही हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन एक संकल्प तो ले सकते कि प्रभु आपकी इच्छा होगी तो आज नहीं तो कल मैं कथा करवाने का संकल्प करती हूँ, और संकल्प करते ही माताओं श्रीमद् भागवत कथा करवाने का पुण्य फल आप सभी को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ऐसा उच्चारण, ऐसा आदेश केवल एक ही श्रीमद् भागवत महापुराण है जो कहता है कि आप केवल मन में विचार कर लो, उसका पुण्य मिल जाएगा। पर उसके लिए कोशिश करना भी आवश्यक है। नहीं तो संकल्प तो कर लिए महाराज 2 साल हो गया, हाल तो करवा ही नहीं पाई, कोशिश भी करना पड़ेगा। मैं सच कहता हूं, यह मेरे साथ की ही बात है। 2013 में हमारी महाकाल उज्जैन के अंदर हमारी भागवत जी की कथा हुई थी। तो वहां पावटा से पृथ्वीपुरा से महिला मंडल चला था हमारे साथ। उनको कथा प्रिय लगी, अच्छी लगी। उन्होंने मन में विचार किया, महाकाल बाबा के समक्ष एक पुष्प अर्पित किया कि हे प्रभु, आपकी अगर इच्छा हुई तो हमारा विचार है कि हम 1.5 साल में हम भी कथा करवाना चाहते, लेकिन है कुछ नहीं। विचार बना रहे हैं आपके आशीर्वाद से, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। केवल महिला मंडल है, साथ में कोई पुरुषों का सहयोग नहीं है। जून में हम यात्रा लेकर जाते हैं और सितंबर में उन्होंने कथा करवा दी। ये सच्ची मतलब मजाक नहीं है। आप पृथ्वीपुरा में जाके सिर्फ पूछ लीजिएगा भाई महिला मंडल कौन सा है पृथ्वीपुरा का, 3 महीने भी नहीं लगे। और उन्होंने, सच कहता हूं, इतनी सुंदर कथा करवाई। और तो और उन्होंने किसी भैया से या पुरुष बंधु से सहयोग नहीं लिया, और सहयोग नहीं लेने के बाद में भी क्या हुआ, कथा का पूरा सब कुछ करने के बाद उधर लाल सागर की तरफ कोई नेत्रहीन बाल विद्यालय है ना, लाल सागर की तरफ है शायद, ऐसा सुना है मैंने। वहां जाकर भी उन्होंने सेवा की। उसके बाद में अपने सूरसागर में ही पंथेश्वर महादेव मंदिर में गौशाला चलती है, श्री राधा रानी गौ चिकित्सालय, उस चिकित्सालय में भी आकर सेवा की। और सच कहूं तो प्रभु जी सामने है, मैं ही कह रहा हूं, सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। उनके पास अभी भी बजट रखा हुआ है और वो कह रही है महाराज अब आपको यहाँ पर आकर एक बार नानी बाई का मायरा भी करना चाहिए। तो भगवान, आपने मन से संकल्प लिया, इसलिए प्रभु ने आपका इतना अच्छा सहयोग भी कर दिया। केवल मन में एक बार विचार कर लीजिए और मन में सोच लीजिए कि मुझे करना है। अगर आप शुद्ध मन से संकल्प लेते हो तो भगवान आपका सहयोग करता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। भागवत जी का 3रा श्लोक सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः।
हे पृथ्वी के भावुक रसिकों, संस्कृत के श्लोक बोलकर अगर उसका अर्थ किया जाए तो उस कथा का कुछ आनंद अलग आता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे पृथ्वी के भावुक रसिकों, कथा अलौकिक है, दिव्य है, और कथा को कहानियों का भंडार नहीं समझना चाहिए। महाराज मैं ही बता दूं, ध्रुव जी कई करियार, प्रहलाद जी कई करियार, रजा मिल रहा थे कई और तो मन ही आवे। केवल भागवत में यही नहीं, भागवत सारे महापुराणों का राजा है, तो क्या भागवत में केवल कहानियां हैं? नहीं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कल मैंने कथा में नियम बतलाए, ऐसे नियम भी कोई नहीं बतलाता, क्योंकि कथा वाचक के भी नियम है और कथा श्रवण करने वाले यजमान के भी नियम है। और जो कल मैंने नियम बतलाए वो नियम कथावाचक और कथा यजमान दोनों के लिए। पर आजकल हम टीवी में क्या देखते हैं, 7 दिन की कथा है, 9 दिन की कथा है, महाराज तो रोज एकदम साफ क्लीन होकर बैठे हैं। उससे यजमान को भी दोष लगता है। दोषी कौन है? और दोष किसको लग रहा है? जो करवा रहे हैं उनको। किसी भी तरह का अनुष्ठान कराओ, किसी भी तरह की भगवान की भक्ति करो, कोई भी व्रत करो, तो उसमें कभी भी दाढ़ी नहीं करनी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, मटकी का जल पीना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए, दूषित नहीं रहना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। महाराज जमीन माते तो नींद आवे जी, अब क्या करें? इतनी बड़ी कथा करवा रहे और जमीन पर नींद नहीं आती तो फिर कथा का पुण्य कैसे मिलेगा? कल मुझे किसी ने कहा, महाराज हम कौन हैं? हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही है ना, इंसान। कल मुझे किसी ने कहा, महाराज जी आपके लग गई, क्यों मेरे नहीं लग सकती? अरे महाराज आप इतना दान करते हो, इतना धर्म करते हो, इतने लोगों को कथा सुनाते हो, यजमान तो एक है लेकिन कथा सुनने वाले अनेक है, तो उन सबको पुण्य मिलता है महाराज जी, फिर भी आपके लग गई। अरे साहब, भगवान राम जी के ऊपर भी जो आने वाला था वो तो आया ही। जो लिखा हुआ है उसे कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता, आप कुछ भी कर लो। राम जी को भी तो 14 साल जाना ही पड़ा ना। वो कृष्ण भगवान जिनसे गोपियां इतना प्रेम करती थी, इतना स्नेह करती थी, वो यशोदा मैया इतना लाड रखती थी, इतना प्रेम करती थी, इतना प्यार करती थी, लेकिन उस यशोदा मैया को भी छोड़कर गए। क्यों जाना पड़ेगा? किस्मत में लिखा हुआ था। वह राधा जी, राधा रानी, उसको भी श्राप लग गया कि 100 साल तक कृष्ण से नहीं मिल पाओगी, तो 100 साल बाद श्यमतपचक क्षेत्र में मिली। तो ये हम तो केवल इंसान हैं, साधारण जीव है। अरे ये सारी बातें अगर प्रभु के साथ भी हो सकती है तो हम तो साधारण जीव हैं। कल
की कथा में हमने श्रवण किया कि कथा का पुण्य फल तो मिलता है, लेकिन अगर उस स्थान पर बैठकर कथा श्रवण करते हो तो उसका पुण्य और भी ज्यादा मिलता है। जैसे अगर कोई कमजोर व्यक्ति, ध्यान से श्रवण कीजिएगा माताओं, कोई कमजोर व्यक्ति है, बीमार है, उसको हमने कहा अरे वो चक्कर खा कर गिर गया, अरे भैया कुछ खाया करो, कुछ पिया करो। अरे महाराज कई बताऊं, घरे फ्रीज रे मायने बदामा पड़ी है, घी रखियो पड़ी है, पनीर है, मावो है। अच्छा, उसको खाते हुए नहीं डॉक्टर साहब मना करिया, तो फिर वो रखा हुआ किस काम का? घर में तो घी का पीपा है, लेकिन उसे जब तक हम खोलेंगे नहीं, फुलके पर लगाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पचाएंगे नहीं, तब तक वो फल कैसे देगा? शरीर में तुष्टि कैसे देगा? पुष्टि कैसे देगा? उसी प्रकार से केवल हम टीवी में कथा सुना रहे, हमारा चौकी बोले सा, अरे चौकी तो बोलते हैं महाराज नहीं, लेकिन वह जब आप इस कथा पांडाल में आओगे, श्रवण करोगे, मंथन करोगे, उस कथा का आनंद लोगे, उस कीर्तन का आनंद लोगे, जब उस कथा का पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। कथा सुनने से फल तो मिल रहा है, लेकिन जो फल असली में मिलना चाहिए वह फल तो उस कथा पांडाल में आकर श्रवण करने से ही मिलता है। माता प्रेम से बोलो श्री राधा। भागवत जी की कथा अद्भुत कथा है, चिन्मयी कथा है। श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है। कल बतलाया गया ना, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। साक्षात भगवान कृष्ण ही श्रीमद् भागवत बनकर आए हैं। मैं नहीं कहता हूं, यह भागवत जी में श्लोक है। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से स्वयं कहा है, अरे उद्धव, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। एक बात आपसे और कहता हूं, दुनिया के जितने भी ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ दुनिया के हैं, ध्यान से सुनिएगा माताओं, एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिस ग्रंथ में भगवान की स्तुति नहीं की गई है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी को प्रणाम किया गया है। रामायण में सबसे पहले राम जी को प्रणाम किया गया है कि हे प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। देवी भागवत में माँ दुर्गा को प्रणाम किया गया, हे माँ आपके चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। शिव महापुराण में शिव जी को, सुंदरकांड में हनुमान जी को, हर किसी न किसी ग्रंथ में किसी न किसी भगवान की स्तुति की गई है। लेकिन दुनिया का एक ही ग्रंथ ऐसा है, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें वेद व्यास जी महाराज ने किसी भी भगवान की स्तुति नहीं की। अरे महाराज आ तो गलती कर दी, नहीं, गलती नहीं की उन्होंने। ध्यान से सुनिएगा महाराज, गलती तो करी वे कंदे हैं, ग्रंथा में स्तुति करियोड़ी, पण भागवत जी में स्तुति नहीं करी, आ तो गलती है नहीं। वेद व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया कि अगर मैं भागवत जी में कृष्ण की स्तुति करता हूं तो राम जी कहेंगे नवम स्कंद में स्तुति, पूरा चरित्र तो मेरा, मेरी स्तुति कहां है? अगर मैं राम जी की और कृष्ण जी की करता हूं, शिव जी कहेंगे जहर पीने के समय तो मेरा स्मरण, और ऐसे इस ग्रंथ में मेरी स्तुति ही नहीं। अगर मैं शिव जी की भी स्तुति कर देता हूं तो माँ दुर्गा, माँ कात्यायनी कहेगी कि जब
रुक्मणी जी को भगाना है, तब तो मेरे पास आकर कि हे माँ मुझे कृष्ण से ही विवाह करवाना, और स्तुति के समय मुझे भूल गए। स्तुति करूं तो करूं किसकी, ये विचार वेदव्यास जी महाराज के मन में आया। अपन कोई घर में, जोधपुर में नहीं, बारेली बात करो, जोधपुर में कोई घर में महाराज 4 बवा रहे, एक री तारीफ कर दे तो 3 के हो रोटी जिमावनी रह जाए तो बढ़िया फेना पूरी जाडी रोटी मैं जिमू, और तारीफ कोई नहीं चले उन बहुरी तारीफ पर मारी तारीफ ही नहीं। होता है ना, कई बार होता है। सही आपने की कथा जोधपुर में हुई ही नहीं, दूसरी जगह। तो महाराज वेदव्यास जी महाराज भी मन में यही विचार करते हैं कि मैं स्तुति करूं तो किसकी करूं। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने एक अपना मन लगाया, चिंतन किया। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, मैंने भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल ही मैंने कहा है, पहले श्लोक में ही मैंने लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान किन किन स्वरूप में है, कौन कौन से स्वरूप में है, तो क्या साहब सत्य स्वरूप में है, चित्त स्वरूप में है, आनंद स्वरूप में है। अब सत्य स्वरूप कैसे? त्रिकाला बाधाति तत्वम सत्यत्वम, 3 कालों में भी जिसका विनाश होता ही नहीं है वह सत्य स्वरूप परमात्मा। अरे तो क्यों नहीं मैं सत्य की वंदना कर दूं? अगर सत्य की वंदना करता हूं तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि साहब हमारी स्तुति नहीं करी। अगर शिवजी भगवान हैं तो समझ जाएंगे अरे मैं तो सत्य हूं, मेरी स्तुति है। कृष्ण जी परमात्मा है, भगवान है, तो वो समझ जाएंगे अरे मैं तो सत्य हूं। राम जी अगर भगवान है तो वो समझ जाएंगे मैं सत्य हूं। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने विचार करते हुए भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक मंगलाचरण स्वरूप में कुहकं सत्यं परम धीमहि। अरे मैं तो सत्य की वंदना करता, सत्यं परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी में 3 जगहों पर सत्य की वंदना की। एक एकदम प्रारंभ में यह पहला श्लोक, एक मध्य में और एक अंत में। हे प्रभु आप ही तो सत्य है, प्रभु आपके बिना हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमुदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों में ही बारंबार प्रणाम करता हूं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है वेदव्यास जी महाराज ने यहाँ। अरे ऐसे सत्य परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं जिन परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बन जाता है, पूरा विश्व पालित भी हो जाता है और पूरे विश्व में प्रलय भी आ जाता है। ऐसे परमात्मा के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और तो और, अरे जिस परमात्मा ने स्वयं ने ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान कराया है, परमात्मा ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कराया, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अरे यह वह परमात्मा है जिस परमात्मा के प्रकाश से स्वयं सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित किसकी वजह से हो रहे? उस परमात्मा की वजह से। ऐसे परमात्मा के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जो परमात्मा माया से, माया के सारे प्रकार के कार्यों से परे है, दूर है। ऐसा नहीं है कि माया आते ही माया से स्पर्श में आ जाते, नहीं। आप श्रवण करेंगे सप्तम दिवस की कथा में, एक बार हमारे बांके बिहारी लाल ने अर्थात भगवान कृष्ण जी ने रुक्मणी जी के साथ थोड़ा सा विनोद कर लिया था, हास्य चर्चा करना। अरे तुम्हारा और मेरा जोल है कहां? जैसे कभी कभी कहते ना, अरे थारो और मारो मेल जोल ही नहीं है, पर पिताजी कहवन मन थारू ब्याह करना पड़ियो, कहते हैं या नहीं? कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो दूसरी जगह कहते हैं। तो उसी प्रकार एक बार भगवान कृष्ण जी ने भी हास्य विनोद करते हुए रुक्मणी जी से कह दिया कि अरे तुम्हारा और मेरा तो कहीं मेल जोल है ही नहीं, कहां तुम और कहां मैं। रुक्मणी जी ने कहा, हाँ प्रभु एकदम सही बात है, कहां तुम और कहां मैं, एकदम सही बात है। हम दोनों का विवाह हो ही नहीं सकता था। कहां तुम ठहरे ग्वाले, कहां मैं ठहरी राजकुमारी। लेकिन अगर सत्य बात कहूं प्रभु, तो कहां इस पूरे प्रकृति से और माया से परे आप, और कहां प्रभु प्रकृति से आबद्ध मैं एक नारी। पूरी दुनिया लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, अरे रुपया हाय धन करती है, लेकिन आपके लिए समय निकालने के लिए कहे तो समय है ही। कहते हैं ना, पूरे दिन मित्र गणों के साथ बैठ जाएंगे 5 घंटे और फोन पे अरे आप आए नहीं, अरे महाराज कहीं करूं समय मिलियो ही नहीं। अरे 5 घंटे मित्र गणों में लगा दिए लेकिन समय नहीं मिला। भगवान को प्राप्त करने के लिए माताओं दिन में केवल एक समय, वह भी केवल सूक्ष्म 5 मिनट 10 मिनट भी अगर भगवान का नाम संकीर्तन कर लिया जाए तो प्रभु आपको अपनाना प्रारंभ कर लेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। आज अगर कोई टाबर आपन कहे, ए माँ, हे बाबा, मैं थारी हूं और तू मारो है, कहे या नहीं? छोटा बच्चा कहता है, हे पिताजी मैं आपका हूं, आप मेरे हो। तो हम क्या, अरे मेरे पुत्र ने मुझे कहा कि मैं आपका हूं, अरे मेरे पुत्र की चिंता मुझे है। कहते हैं ना, मुझे मेरे पुत्र की चिंता है।
पुत्र को पिता की चिंता थोड़ी होती, पिता को पुत्र की चिंता होती। उसी प्रकार से माताओं, जिस दिन हमने कहना प्रारंभ कर दिया, हे प्रभु हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हो, उस दिन से आपकी चिंता भगवान करने लग जाएंगे, ना कि आपको भगवान की चिंता करने की जरूरत है। भगवान कहेंगे अरे मेरे किसी बालक पर, किसी संतान पर कोई प्रकार का क्लेश नहीं आना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हे प्रभु हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को भी प्रसन्नता होती है, अरे मेरा पुत्र मुझे चाहता। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना क्यों की मालूम है? ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि वेदव्यास जी महाराज जानते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य बोलने का संकल्प ले लिया जाए, जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प ले लिया जाए। अगर आप सत्य बोलते हो तो आप मंदिर में जाकर जो शिव जी पर जल चढ़ाते हो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। अगर आप सत्य बोलते हो और कथा में जाकर कथा श्रवण करते हो तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। अगर आप सत्य बोलते हो और मंदिर में सुबह जल्दी जाकर कीर्तन करते हो तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन हम कथा में भी जाते हैं, कीर्तन में भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, गौ सेवा भी करते हैं, लेकिन महाराज के पास या किसी जिठानी जी के पास जाकर झूठ बोलते, अरे मार तो गोडा दुखता इन वास्ते में आई नहीं, तो वो सारे पुण्य के ऊपर पानी फिर गया, सारे पुण्य पर पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि आपने असत्य बोल दिया, झूठ बोल दिया। जीवन में सत्य बोलने का संकल्प ले लीजिए, बस सत्य बोलने का संकल्प लेने मात्र से आपके हर प्रकार के कार्य का पुण्य आपको मिलने लग जाएगा। आज हम भागवत जी की कथा मौली बांधकर श्रवण कर रहे हैं, कलावा बांधकर सुन रहे हैं कि अरे मैं 7 दिन तक लगातार कथा श्रवण करूंगी। उस कथा का पुण्य कब मिलेगा? ऐसा नहीं है कि 7 दिन पूरे होने के बाद अरे भाई 7 दिन की कथा सुन ली है अब इनको पुण्य मिल जाना चाहिए, नहीं। केवल जिस दिन आपने मौली बांधी कि मैं 7 दिन तक कथा सुनूंगी, सुनना प्रारंभ नहीं किया, केवल उतना विचार किया, उसी समय आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान यह भी कहते हैं कि ये नहीं रोज है महाराज मैं कथा सुनूं, तो अरे साहब भागवत जी रो पुण्य मिल गया, दूसरा दिन महाराज मैं कथा सुनूं भागवत जी, ऐसे पुण्य नहीं मिलता। संकल्प लिया है तो उस संकल्प को पूरा करने की भी कोशिश करना आवश्यक। नहीं तो माताएं कहेंगी महाराज कहो कि भाई मोली बांध विचार कर लो पुण्य मिल जाए, रोज मोली बांध रोज क्या कथा सुनूं सार पुण्य मिल गयो सर, ऐसा नहीं। उस संकल्प को पूरा करने का विचार बनाना चाहिए। जितना हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे, सत्य का प्रतिपादन करेंगे, भगवान की कृपा उतनी ही हम पर होगी। प्रश्न आया दूसरा श्लोक मंगलाचरण किया गया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। अब दूसरा प्रश्न आता है, साहब भागवत जी में तो धर्म का निरूपण किया गया है, धर्म बतलाया गया है, तो धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म यह बतलाता है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, प्रेम होना।
यही हमारा सच्चा धर्म है। पर प्रीति और प्रेम भी कैसा? ए महाराज, हे प्रभु, मारा छोरा 10वीं में पास कर दीजो, थारे ध्वजा चढ़ाऊं। वाह, होता है ना ऐसा? मार पोतारो ब्याह कर दीजिए ठाकुर जी, थारे एक पोशाक सिलाऊं। अरे क्या भगवान को भी हम रिश्वत देने लग गए? क्या भगवान से भी हम तोल मोल करने लग गए कि पास करो? और उसमें भी क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से, पास कर दे हो तो थारे एक ध्वजा चढ़ाओ, फेल हो जो नहीं, कैंसल। भाई पास करिए कौन पचे कायरी ध्वजा चढ़ाऊं थारे, ये नहीं। अरे भगवान से भी हम तोल मोल करने लग गए कि पास करूंगी तो, पोते का ब्याह करवाऊंगी तो पोशाक, कुछ घर में हो गया तो प्रसाद, ये हो गया तो मंदिर, ये हो गया तो त्रिशूल, ये हो गया तो ध्वजा। अरे भगवान को भी हमने ऐसा समझ लिया कि जैसे दुकान पे जाकर 100 रुपए दिए और ये लेकर आ गए, वैसे भगवान के चरणों में तो निष्काम भाव होना चाहिए। कोई भी प्रकार का काम नहीं होना चाहिए, सकाम भाव नहीं, निष्काम भाव। लेकिन हम तो जाए महाराज थोड़ा 50 रुपया प्रसाद चढ़ा दो, थोड़ा पास करवा दीजिए। अरे कॉपी में लिखने वाला तो आपका पोता ही है ना, कि भगवान जाके ऐसा 50 रुपया दे मैं लिख कर पास कर दूं, ऐसा तो होने से रहा। भगवान को इस भाव में मत तोड़ो। अरे भगवान में तो अगर आप निष्काम भाव रखते हो ना, तो भगवान स्वयं कहता है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न, ध्यान से सुनिए आगे क्या कहते हैं भगवान, अन्न धन वस्त्र आभूषण, अन्न धन वस्त्राभूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा पूर्ण यह सत्कार है। अरे बस थे मारा हो जाओ, थे मारी सेवा करो तो आपको कल्याण है। ना मने कोई धान लार दो, ना धन लार दो, ना वस्त्र लार दो, ना आभूषण लार दो, पर भावु आओ। भगवान नहीं मांगता कि मुझे ये लाकर दो, अगर आपको देना है तो श्रद्धा से बिना मांगे दो, और उसमें भी कैसा माता, यूं नहीं कि 2 सहेलियां मिल गई, अरे ठंठाई में आज ही महाराज मंदिर में 2 किलो चावल चढ़ा रही है, खूब सेवा करूं मंदिर। अरे वो आपने कह दिया, वो पुण्य नष्ट हो गया। कोई कह रहे मैं तो आज ही महाराज ने जिमन जिमा रही हूं, लोग पुण्य गया। पुण्य कहा जाता है, 2 चीज कभी भी कहनी नहीं चाहिए। इसका एक अच्छा सा दोहा भी बतलाया गया, पुण्य करे सो ना कहे, अगर पुण्य करते हो तो कहो मत, ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। पुण्य करे सो ना कहे और पाप करे प्रकाश। अगर हमारे द्वारा पाप हो गया है, हमने किसी गौ माता को जल पीते हुए भगा दिया, तो कहो अरे आज तो मेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने आज गौ माता को प्यासी को ही भगा दिया, तो वह पाप नष्ट हो जाएगा। किसी ब्राह्मण का, साधु का अपमान कर दिया को आज कहो कि अरे आज मैंने इतना बड़ा अपमान कर दिया, मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हो गया है, तो वह पाप नष्ट हो जाएगा। पुण्य करे सो ना कहे और पाप करे प्रकाश, कहबे ते दोनों घटे वरने गिरधर दास। पुण्य के बारे में कहोगे तो वो भी घट जाएगा, और पाप के बारे में कहोगे तो भी घट जाएगा। तो फिर अब आपके हाथ में है कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। पुण्य कहोगे तो नष्ट हो जाएगा, पर पाप कहोगे कि अरे मेरे द्वारा ऐसा पाप हुआ है, तो पाप नष्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए? अब बतलाया गया है महाराज,
भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति तो है, लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति के लिए किस ग्रंथ में बतलाया गया है? तो क्या भागवत धर्म में। अब भागवत धर्म किन संतों के लायक है? माताओं, मैंने आज कथा प्रारंभ होने से पहले एक वाक्य कहा कि भागवत में कहानियां नहीं है कहानियां है, लेकिन हमेशा उन कहानियों को नहीं सुनना चाहिए। कहानी तो आज मैं आपको कहूंगा, लो मारा मन थोड़ी ध्रुव जी कथा सुनाओ, तो आप मेरे से अच्छी सुनाएंगे। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया, तो वो इसके पीछे क्या कारण है कि ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज किया? राम जी जो भगवान थे उन्होंने भी 11,000 वर्ष किया, लेकिन ध्रुव जी ने 36। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये सुनना चाहिए, तो इसका आनंद आता है। तो हमें पता चलता है कि अरे ऐसा क्यों हुआ। कहानी तो रोज ही सुनते हैं, और वो तो कहेंगे ये तो मुख्य कथाएं हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं। पर जो असली है उसको भी, मूल जो है, गुड़ जो रस भरा हुआ है, वो भी तो होना चाहिए। अब बतलाया गया है, देखिए श्लोक सुनिए। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। अरे भागवत ग्रंथ तो ऐसे संतों के लिए है जो निर्मत्सर है। अब निर्मत्सर किन्हें कहवे महाराज? किसे कहते हैं? सच कहता हूं, असली में निर्मत्सर की अगर परिभाषा देखी जाए तो ऐसे संतों के जानने योग्य यह कथा है जिस संत को, संतों के लिए बतलाया जा रहा है, ना कि गृहस्थियों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, संतों के लिए, ऐसे संतों के जानने योग्य यह कथा है जिस संत को ना तो फ्लैट चाहिए, ना घर चाहिए, ना मकान चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना ही भगवान के चरण चाहिए, ना ही कोई पद चाहिए, ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए, ना कोई नाम चाहिए, ना कोई आश्रम चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए। अब ऐसे संत मिलते कहाँ हैं बताओ आप? संत बनते ही तो सबसे पहले आश्रम चाहिए कि साहब आश्रम रहे तो मजो है। लेकिन इसमें श्लोक के साथ, ना कि मैं मन से कह रहा हूं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुद्यतेऽत्र कुतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। ऐसे संतों के जानने योग्य, तो फिर उस संत को क्या चाहिए? मालूम है माताओं, उस संत को क्या चाहिए? वो संत कहता है प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो निष्कामी है, निष्कपट है, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना बंगला, ना रोटी, ना कपड़ा, ना आश्रम, कुछ भी नहीं, और ना ही भगवान मुझे आपके चरण चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? अरे प्रभु मुझे तो आपके चरणों की धूल चाहिए, जिन धूल में हम लोटपोट होकर आपका आशीर्वाद प्राप्त कर ले। ऐसे संतों के जानने योग्य जो कथा है वह कथा श्रीमद् भागवत कथा। भगवान के चरण भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो भगवान आपके चरणों की धूल चाहिए। ऐसे संतों के जानने योग्य जो कथा है वह कृष्ण कथा है। अब प्रश्न होता है महाराज कथा तो सुन ले वहां, पर कथा सुननु हो ही कहीं, क्या होने वाला है? तो श्लोक में आया है, ध्यान से श्रवण कीजिए।
धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अरे ये कथा तो शिवदम है। शिवदम बोले तो शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। शिव कौन है? तो कल्याण करने वाले हैं। और शिव अगर कल्याण करने वाले हैं तो वह कथा क्या करेगी? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देगी, नष्ट कर देगी। अब प्रश्न होता है, महाराज थे भूल रहा हो, ताप नहीं पाप नहीं। पाप अलग है और ताप अलग है। अब हमने तो आज तक यही शब्द सुना, पाप लग जाता है, पाप लग जाता है। ताप क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। ताप के लिए बैंक में रुपए जमा करवाते हो, करवाते हो ना? रुपए जमा करवाने से बैंक में वापस हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? आपसे भी ज्यादा माताओं को मालूम, ब्याज मिलता है महाराज। तो जैसे हम कोई चीज जमा करने से हमें पुनः ब्याज मिलता है, उसी प्रकार से अगर किसी मनुष्य के द्वारा जीवन में केवल पाप किया जा रहा है, पाप ही पाप, ना जप ना तप ना स्नान ना गंगा स्नान ना पूजा पाठ, भगवान का नाम नहीं, कुछ भी नहीं, केवल पाप करता है, तो उसको पाप के ब्याज के रूप में ताप मिलने लग जाता है। पाप तो और नष्ट हो जाता है। जप करने से पाप नष्ट होता है, गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होता है, पूजा पाठ करने से पाप नष्ट होता है, यज्ञ करने से पाप नष्ट होता है, लेकिन ताप कभी भी नष्ट नहीं होता। तो ताप को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण जी के चरणों में केवल एक बार सिर झुकाकर प्रणाम कर लेना चाहिए। हे प्रभु, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान की कथा, जिनके चरणों में केवल प्रणाम करने मात्र से ही तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा हमने सुनी नहीं, केवल कथा सुनने का मन में संकल्प ले लिया और संकल्प लेने मात्र से ही हमें उस कथा श्रवण करने का पुण्य मिल गया। ऐसी और कोई कथा है क्या? राम कथा में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, रामायण जी में नहीं है, शिव महापुराण में भी नहीं है। केवल एक भागवत ग्रंथ ऐसा है जो कहता है कि भाई आपने कथा नहीं भी सुनी, लेकिन कथा सुनने का मन में संकल्प ले लिया, या आज सब माताएं कथा करवा ली, उसी प्रकार से अगर कथा करवाने का संकल्प भी अगर कर लिया जाए, भले ही हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन एक संकल्प तो ले सकते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा होगी तो आज नहीं तो कल मैं कथा करवाने का संकल्प करती हूँ, और संकल्प करते ही माताओं श्रीमद् भागवत कथा करवाने का पुण्य फल आप सभी को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ऐसा उच्चारण, ऐसा आदेश केवल एक ही श्रीमद् भागवत महापुराण है जो कहता है कि आप केवल मन में विचार कर लो, उसका पुण्य मिल जाएगा। पर उसके लिए कोशिश करना भी आवश्यक है। नहीं तो संकल्प तो कर लिए महाराज 2 साल हो गया, हाल तो करवा ही नहीं पाई, कोशिश भी करना पड़ेगा। मैं सच कहता हूं, यह मेरे साथ की ही बात है। 2013 में हमारी महाकाल उज्जैन के अंदर हमारी भागवत जी की कथा हुई थी।
तो वहाँ पावटा से पृथ्वीपुरा से महिला मंडल चला था हमारे साथ। उनको कथा प्रिय लगी, अच्छी लगी। उन्होंने मन में विचार किया, महाकाल बाबा के समक्ष एक पुष्प अर्पित किया कि हे प्रभु, आपकी अगर इच्छा हुई तो हमारा विचार है कि हम साल 1.5 साल में हम भी कथा करवाना चाहते, लेकिन है कुछ नहीं। विचार बना रहे हैं आपके आशीर्वाद से, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। केवल महिला मंडल है, साथ में कोई पुरुषों का सहयोग नहीं है। जून में हम यात्रा लेकर जाते हैं और सितंबर में उन्होंने कथा करवा दी। ये सच्ची मतलब मजाक नहीं है। आप पृथ्वीपुरा में जाके सिर्फ पूछ लीजिएगा भाई महिला मंडल कौन सा है पृथ्वीपुरा का। 3 महीने भी नहीं लगे और उन्होंने, सच कहता हूं, इतनी सुंदर कथा करवाई। और तो और उन्होंने किसी भैया से या पुरुष बंधु से सहयोग नहीं लिया, और सहयोग नहीं लेने के बाद में भी क्या हुआ, कथा का पूरा सब कुछ करने के बाद उधर लाल सागर की तरफ कोई नेत्रहीन बाल विद्यालय है ना, लाल सागर की तरफ है शायद, ऐसा सुना है मैंने। वहां जाकर भी उन्होंने सेवा की। उसके बाद में अपने सूरसागर में ही पंथेश्वर महादेव मंदिर में गौशाला चलती है, श्री राधा रानी गौ चिकित्सालय, उस चिकित्सालय में भी आकर सेवा की। और सच कहूं तो प्रभु जी सामने है, मैं ही कह रहा हूं, सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए। उनके पास अभी भी बजट रखा हुआ है और वो कह रही है महाराज, अब आपको यहाँ पर आकर एक बार नानी बाई का मायरा भी करना चाहिए। तो भगवान, आपने मन से संकल्प लिया, इसलिए प्रभु ने आपका इतना अच्छा सहयोग भी कर दिया। केवल मन में एक बार विचार कर लीजिए और मन में सोच लीजिए कि मुझे करना है। अगर आप शुद्ध मन से संकल्प लेते हो तो भगवान आपका सहयोग करता है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। भागवत जी का 3रा श्लोक सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे पृथ्वी के भावुक रसिकों, संस्कृत के श्लोक बोलकर अगर उसका अर्थ किया जाए तो उस कथा का कुछ आनंद अलग आता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे पृथ्वी के भावुक रसिकों, ऐसा है जिसमें ना तो कोई छिलका है ना कोई गुठली है, केवल इस फल को पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, इस कथा अमृत का पान करते जाओ। अब कहीं माता थे, महाराज कितनी बार पान करा हमार, थोड़ा दिन पहले वटे सुनता, थोड़ा दिन पहले गीता भवन में सुनीर, पच खेरापति में सुनीर, पहले हरिद्वार में सुनीर, पच बद्रीनाथ में सुनीर, कितनी सुना महाराज थे, आज तो बताओ कितनी सुना। तो बताया गया है मुहुर्मुहु, जीवन में अगर 1000 बार सुन सको तो सुनो, कोई गिनती नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार पीते जाओ, बार बार पीते जाओ। एक बात पूछता हूं, अभी तो सर्दी है, गर्मी के अंदर आम का रस बनाते हो, तब हम कैसे एक कटोरी और दे दो, एक कटोरी और। अरे भाई अब खत्म, एक पी लेंगे, फिर एक कटोरी और दे दो, थोड़ा सा, वो भी फिर थोड़ा सा और है तो दे दो। कहते हैं या नहीं, अपने घर में कहते हैं ना भैया एक कटोरी और दे दे, तो बहुत मीठा है।
तो जो भगवान का भक्त है ना, वह कभी यह नहीं कहता कि नहीं साहब पेट भर गया, वह यह कहता है अरे और पिलाओ, और कथा पिलाओ, और पिलाओ, और पिलाओ। कथा के रस को इतना पीते जाओ, इतना पीते जाओ, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्या महाराज बार बार सुनने से या पीने से क्या होता है? अब मुझे यह बतलाइए कि कई माताएं ऐसी है जो 12 मासी स्नान करने गंगा जी जाती है, जाते हैं ना हरिद्वार, कोई 6 मासी, कोई पूर्णिमा स्नान करने जाते हैं ना। भाई क्यों जाते हो? गंगा जी भी तो वही एक बार करके आ गए, फिर बार बार जाने से क्या मतलब? अरे महाराज बार बार जाते हैं ना, तो जितनी बार हम जाते हैं उतनी बार हमें नया आनंद मिलता है। जितनी बार हम जाते हैं, जितनी बार हम डुबकी लगा कर आते, अरे कितना नया आनंद आया गंगा जी का, कितना अच्छा आनंद आया। वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन गए हो? वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में, तो बिहारी जी के मंदिर में क्या करते हैं? पर्दा लगाते हैं, बार बार खोलते हैं, बार बार लगाते हैं, बार बार खोलते हैं। क्यों? जो भक्त बार बार उस रूप को निहारता है, पर्दा लगाते वक्त रूप कुछ अलग होता है, पर्दा हटाते कुछ छवि वापस से अलग निराली सी महसूस होती है। तो उसी प्रकार से जिस कथा को आप जितनी बार सुनोगे हमेशा नया आनंद आपको आएगा। मैं स्वयं कहता हूं, भगवान की कथा कोई भी कर रहा है, कैसा भी पुरुष कर रहा है, कैसे भी भैया कर रहे हैं, उनकी कथा को सुनो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं नहीं साहब बड़े बड़े महाराज की ही कथा सुनो। अगर बड़े महाराज की कथा होती तो आप मेरी कथा में, साधारण की कथा में थोड़ी ही आती। किसी की भी कथा हो, सबकी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि साधारण से साधारण वक्तव्य में कहीं ना कहीं हमें ऐसा गुड मिल जाता है, अरे ये बात तो हमने पहली बार सुनी, ऐसा कहीं पर नहीं सुना। और कथा में सच कहे तो